तो एशिया कप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर 5 बड़ी अपडेट मेरे पास आ रही है, लाइव अपडेट्स है। और इस अपडेट पे सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 1:30 बजे अब टीम का अनाउंसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले शेड्यूल था 1:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पहले से शेड्यूल थी। सभी चाहे सूर्य कुमार यादव हो, कोच गंभीर हो, सिलेक्टर हो, इनको जो है वो बीसीसीआई वाले ऑफिस मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले मिलना था, टीम फाइनल डिसाइड करनी थी और फिर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन मुंबई में भयानक बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव है। इस वजह से अब खबर सामने आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले कर दी गई और ये डिले 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी हो सकता है। यानी कि टीम आने तक 4 भी बज सकता है, 5 भी बज सकता है, 6 भी बज सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डिले मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगर बहुत ज्यादा बारिश होती रही, दिक्कत हुई, सभी लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए टाइम से, तो 4 बजे, 5:30 बजे भी ये हो सकता है। इसके अलावा सिलेक्शन से जुड़ी जो हमारे पास अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि एक तो शुभमन गिल का सिलेक्शन जो कल तक कहा जा रहा था कि कई रिपोर्ट्स भी हमने भी आपको दिखाया था कि कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि शुभमन गिल का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास टॉप बीसीसीआई सोर्सेज के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि गिल का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। गिल एशिया कप खेल रहे हैं, यानी कि यशस्वी जायसवाल को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ओपनर जो है वो पहले से ही तय थे, जैसे कि अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए। तीसरे ओपनर के तौर पर अब शुभमन गिल आ गए, अब वो ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर खेलेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन गिल और यशस्वी में से किसी एक का सिलेक्शन होना था। अब खबर सामने आ रही है कि यशस्वी से कह दिया गया है कि अभी आप टेस्ट पर फोकस कीजिए, गिल को सिलेक्ट कर लिया गया। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को लेकर बहुत बड़ी जंग है। जब एक बार मीटिंग होगी तो एक बार फिर से श्रेयस अय्यर पर जंग छिड़ेगी, क्योंकि उनका टेंशन बहुत हाई, यानी कि उनकी दावेदारी बहुत हाई। लेकिन उनको पहले से ही टीम में कई सारे ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो उनकी जगह पर खेल रहे हैं। आप तिलक वर्मा को क्या कहकर हटाएंगे, आप हार्दिक पांड्या को क्या कहकर हटाएंगे, आप संजू सैमसन को नहीं हटा सकते। आपको 2-3 ऑलराउंडर भी खिलाने हैं, अक्षर पटेल भी खिलाना है, हार्दिक पांड्या भी खिलाना है, तो जगह कहाँ बनती है श्रेयस अय्यर की, क्योंकि वो एज ए प्योर बैटर खेलते हैं, कहाँ जगह बनती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी एक सिलेक्शन में इस पर भी जो है बात होगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि श्रेयस अय्यर को जो है वो अभी आराम करने को बोल दिया जाए। इसके अलावा एक और अपडेट जो है वो आ रही है कि बैटिंग स्लॉट को लेकर एक बैटिंग स्लॉट है जिसमें शिवम दुबे या फिर वाशिंगटन सुंदर में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। मतलब शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर में जंग है एक बैटिंग स्लॉट को लेकर। अगली अपडेट यह है कि दूसरे विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा का सिलेक्शन संभव है। जी हाँ, दूसरा विकेटकीपर यानी कि पहला कौन है, संजू सैमसन, उनका सिलेक्शन तो तय है। दूसरा विकेटकीपर जो कि 15 में से जाएगा, उसके लिए जितेश शर्मा का सिलेक्शन, उनकी जो दावेदारी है बहुत मजबूत है। आरसीबी के लिए जिन्होंने बल्लेबाजी अभी हाल ही में आईपीएल में कर दी थी, उसकी वजह से उनकी जो दावेदारी है वो बहुत मजबूत हो गई है। इसके अलावा अगला जो अपडेट सामने आ रहा है वो है प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को लेकर आ रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा में से किसी एक को मौका मिल सकता है। यानी कि देखिए, बुमराह तो होंगे ही, अर्शदीप भी होंगे, हार्दिक पांड्या पेस बॉलिंग करते ही है, तो एक तरीके से एक और 15 में रखने के लिए आप प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा में से कोई एक ही ले जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि सिलेक्टर्स किसको चुनते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को चुनते हैं या फिर हर्षित राणा को चुनते हैं। गौतम गंभीर की तो पसंद जो है वो हर्षित राणा रहते हैं, ये हमने देखा। लेकिन आईपीएल में जैसी घातक बल्लेबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की थी, उनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो ये अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी और सिलेक्शन से जुड़ी कुछ अपडेट्स आ रही है। लेकिन आपके बेस्ट प्लेयर कौन से हैं जो एशिया कप 2025 में खेलने चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।